हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग फोबिया के ऊपर बात करेंगे। फोबिया का मतलब होता है अनुचित डर, अनुचित भय किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में किसी तरह का भय, ऐसा भय है जो कि नहीं होना चाहिए, तो इस भय को हम लोग फोबिया कहते हैं। एक तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी नहीं है, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। कुछ फोबिया सभी व्यक्तियों में नेचुरल टाइप से होता है, कुछ फोबिया जो होता है कुछ खास लोगों में ही होता है, वो सभी में नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन में फोबिया, मैनिया, किलिंग्स, इन चीज से जुड़ी हुई आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर देखने को मिलेंगे। वो एसएससी का एग्जाम हो, वो सीडीएस एग्जाम हो, एनडीए के एग्जाम हो, या फिर और कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है ना, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, उसमें फोबिया, मैनिया, किलिंग्स, ये सबसे जुड़े हुए सवाल आना लगभग तय माना जाता है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फोबिया के बारे में बात करेंगे। वैसे फोबिया की संख्या सैकड़ों में है, सैकड़ों फोबिया है। हर चीज से किसी ना किसी व्यक्ति को डर लगा ही रहता है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फोबिया के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा जो सबसे पहला जो फोबिया होगा, हमारा जो सबसे पहला फोबिया होगा वो होगा एक्रोफोबिया। चलिए अब एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए जिस चीज से भय होगा हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्रोफोबिया क्या होता है? ऊंचाई से जो डर होता है ना, किसी को हाई प्लेसेस से डर होता है। वो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स पर नहीं चढ़ सकता है, अगर कोई ऊंचा जाना है तो वो नहीं जा सकता है, या उससे वो डरता है, अनुचित रूप से डरता है, हालांकि डरने का कोई वजह नहीं है। इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई से डरता है, हाइट से डरता है, ऊंचे ऊंचे जगहों से डरता है, पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, वो पैराशूट से एयरलिफ्ट नहीं कर सकता है, कहने का तात्पर्य है कि जो हाइट से डरे, जो ऊंचे जगहों से डरे, वो एक्रोफोबिया होता है। तो एक्रोफोबिया का डर किससे होता है? हाई प्लेसेस या हाइट से, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति हाई प्लेसेस से डरे, हाइट से डरे, तो वो जो फोबिया होता है वो एक्रोफोबिया होता है। ये ऊंचाई से भय को कहते हैं, ऊंचाई अथवा ऊंची स्थान। यदि कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई से डरे, ऊंचे स्थान से डरे, वो डर अनरीजनेबल फियर होता है, इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोबिया क्या है। तो उसका नाम है एगोराफोबिया। हमारा अगला वर्ड है एगोराफोबिया। अब हम लोग देखते हैं कि एगोराफोबिया में व्यक्ति किससे डरता है। इसमें व्यक्ति जो होता है ना, ओपन स्पेस से डरता है, ओपन प्लेसेस से डरता है, वो खुले नहीं रहना चाहता है। वो व्यक्ति ऐसा है ना जो कि चार दीवारी के अंदर आना चाहता है, खुले से वो डरता है। तो जो ओपन प्लेसेस से डरे, आप इसको ऐसा समझिए, जो ओपन प्लेसेस से डरे वो व्यक्ति में कौन सा फोबिया है? एक्रोफोबिया है, सॉरी एगोराफोबिया है। उस व्यक्ति में एगोराफोबिया है। ये खुले जगहों से भयभीत होते हैं, ठीक है ना, ये खुले जगहों से भयभीत होते हैं। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए कुछ लोगों में भय होता है, एगोराफोबिया का भय होता है, मतलब खुले स्पेस में नहीं रहना चाहते हैं वो। और कुछ लोग जो होते हैं ना, बंद जगहों में नहीं रहना चाहते, उनको खुला चाहिए। इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी बात हो रहा है ना, ये एग्जामिनेशन में पीछे पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, एसएससी का बनाइए, आप सीडीएस का बनाइए, आप और भी एग्जाम्स का बनाइए, तो उसमें ये सारे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसका अपोजिट हम लोग यहीं कर लेते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा उसमें क्या होगा ना, कि व्यक्ति बंद जगह से डरेगा वो, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? चलिए पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं, तो वह है क्लॉस्ट्रोफोबिया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लॉस्ट्रोफोबिया में व्यक्ति क्या होता है? बंद जगह से डरता है, ठीक है ना। चलिए इसमें है इनक्लोज्ड ये प्लेस से ये डरते हैं, या इनक्लोज्ड स्पेस से ये डरते हैं, जिसको अगर आप हिंदी में कहते हैं तो बंद जगह, ठीक है ना। ये बंद जगह से ये भयभीत होते हैं। चलिए तो ये इनका जो भय होता है वो नाम है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब हम आगे बात को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो फोबिया है वो क्या है। देखिए हमारा अगला वर्ड है एग्रोफोबिया है, ठीक है ना। थोड़ा स्पेलिंग इसका अलग है, AGY। चलिए एग्रोफोबिया है ये। चलिए इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग होगा, एग्रोफोबिया में इसको पढ़ेंगे। इसमें भय किससे होगा? इसमें व्यक्ति जो है ना, स्ट्रीट क्रॉसिंग से, सड़क पार करने से डरता है।
अलग अलग लोगों का अलग अलग डर होता है। हालांकि सड़क पार करना कोई डर का चीज नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने अंदर ऐसा डर पैदा कर लिया है, ऐसा डर को डेवलप कर लिया है। तो एग्रोफोबिया में ना, इसको पढ़ेंगे एग्रोफोबिया, और इसमें जो डर होगा स्ट्रीट क्रॉसिंग से, सड़क पार करने से, ठीक है ना, स्ट्रीट क्रॉसिंग से इसमें भय होगा। और आप इसको समझ सकते हैं, सड़क पार करना स्ट्रीट क्रॉसिंग होता है। चलिए, तो सड़क पार करने से इस व्यक्ति को भय होगा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं नंबर 5 हमारा क्या है। अब देखिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है एमेक्सोफोबिया। इस एमेक्सोफोबिया में क्या होता है, हमारा अगला है ना एमेक्सोफोबिया है। चलिए ये देखते हैं एमेक्सोफोबिया में व्यक्ति को किस चीज से डर होता है। इसमें व्यक्ति है ना ड्राइविंग नहीं करना चाहता है, वो चाहे कार हो, बस हो, प्लेन हो, वो उससे डरता है। फियर ऑफ ड्राइविंग को कहते हैं एमेक्सोफोबिया, ठीक है ना। ये इसको आप सिंपल भाषा में कहिए फियर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फियर ऑफ ड्राइविंग। इसमें व्यक्ति जो है ना वो कोई गाड़ी चलाना नहीं चाहता है ना, गाड़ी चलाने से डरता है। वो गाड़ी किसी रूप में भी हो सकता है। चलिए, तो जो चलाने से, जो ड्राइव करने से डरे, उसमें कौन सा फोबिया है, उसमें एमेक्सोफोबिया है, ठीक है ना। चलिए, गाड़ी चलाने से ये डरता है, गाड़ी चलाने से जो भय होता है, इस भय को कहते हैं एमेक्सोफोबिया। आते हैं नंबर 6 में, देखते हैं नंबर 6 हमारा क्या है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एंग्लोफोबिया क्या होता है, एंग्लो का मतलब इंग्लिश होता है, आप ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है फोबिया। एंग्लोफोबिया में व्यक्ति या तो इंग्लिश से डरेगा, या तो अंग्रेजी सब्जेक्ट से डरेगा, इंग्लिश भाषा से डरेगा, या तो अंग्रेजी लोगों से डरेगा, है ना। भाषा से डरे या उसके लोगों से डरे, दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है फोबिया के रूप में एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया में व्यक्ति डरता है अंग्रेजी से या अंग्रेजों से, ठीक है ना। अंग्रेजी या अंग्रेजों से जो डर होता है वो कहलाता है, चलिए वो कहलाता है एंग्लोफोबिया। नंबर आते हैं 7 में। चलिए हमारा 7 है ऑटोफोबिया। देखिए इसको आप ऑटो भी कह सकते हैं या मोनो भी कह सकते हैं, दोनों तरह का कह सकते हैं। मोनो मतलब अकेला, ऑटो मतलब स्वयं, ओके। चलिए, इसमें व्यक्ति है ना अकेले रहना नहीं चाहता है, अकेले रहने से डरता है। ऑटोफोबिया अथवा मोनोफोबिया, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति है ना अकेले रहने से डरता है, बीइंग एलोन, अकेले रहने, ये एलोन है ये, ठीक है ना। ये अकेले रहने का जो भय होता है, ठीक है ना, अकेले रहने का जो भय होता है उसका नाम है, चलिए अकेले रहने का जो भय होता है उसका नाम है ऑटोफोबिया अथवा मोनोफोबिया। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। कुछ लोग अकेले रहने से डरते हैं, तो कुछ लोग भीड़ से डरते हैं, है ना, कुछ लोग भीड़ से डरते हैं। अब इसके अपोजिट को हम लोग यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 के रूप में। चलिए, तो हम कहना चाहते हैं कि भीड़ से डर, भीड़ से डर को क्या कहते हैं, तो ये है डेमोफोबिया, ठीक है ना। डेमोफोबिया में व्यक्ति क्या करता है, भीड़ से डरता है, ठीक है ना। डेमोफोबिया में ये कैसा डर है, तो जो भीड़ से डर होता है ना, इसको क्राउड कहिए आप, जो भीड़ से डर होता है ना, इसको कहते हैं सर डेमोफोबिया, भीड़ से भय। आप सिंपल भाषा में समझिए, जो भीड़ से भय होता है वो कहलाता है डेमोफोबिया। हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, देखते हैं। देखिए बैथोफोबिया हमारा अगला जो है ना वो है बैथोफोबिया। ये बैथोफोबिया इंपॉर्टेंट फोबिया है। इसमें देखिए बैथोफोबिया में ना व्यक्ति गहराई में जाने से डरता है, वो नीचे नहीं जाना चाहता है, किसी जैसे कि जमीन के नीचे या किसी प्लेस के नीचे वो नहीं जाना चाहता है। जो गहराई से डरे उस डर को कहते हैं बैथोफोबिया, ठीक है ना। जो डेप्थ से डरे, जो गहराई से डरे, वो कहलाता है बैथोफोबिया। चलिए एक इंपॉर्टेंट फोबिया है आपके लिए, चलिए, और वो 10 है ना बैटोफोबिया। ये बैथोफोबिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसका नाम है बैटोफोबिया। देखिए बैटोफोबिया में व्यक्ति जो डरता है ना, वो बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसको पार करने से डरता है। उसको लगता है कि बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाएगा, है ना। तो जो हाई बिल्डिंग्स को जो पास करने से डरे, है ना, पासिंग, इसको इंग्लिश में कहें तो कैसे लिखेंगे, किस चीज से भय होगा, फियर ऑफ पासिंग हाई बिल्डिंग्स, फियर ऑफ पासिंग हाई बिल्डिंग्स। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो ऊंचे भवनों के पास करने से डरे वो होता है आपका, है ना, बैथोफोबिया। इसमें व्यक्ति डरता है ना ऊंचे भवन को पार करने से, ऊंचे भवन को पार करने से जो भय होता है वो होता है बैथोफोबिया होता है। चलिए हम लोग नंबर 11 में आते हैं, देखते हैं कि और हमारा अगला फोबिया क्या है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साइनोफोबिया। देखते हैं ये साइनोफोबिया किस चीज से डर होगा। साइनोफोबिया में जो व्यक्ति होगा ना, ये डॉग से डरेगा, है ना, फियर ऑफ डॉग।
थोड़ा ध्यान दिया जाए, सब में फियर छिपा हुआ है, आप सबको ना फियर लेकर पढ़े हैं। जैसे फियर ऑफ इंग्लिश एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन ऑटोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड डेमोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ बैथोफोबिया, सबको आपको फियर के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। फियर इसमें मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको फियर के साथ पढ़ना है। फियर ऑफ पासिंग हाई, इसको आप हाई पढ़िएगा, फियर ऑफ पासिंग हाई बिल्डिंग्स, है ना, बैथोफोबिया। अच्छा चलिए, अब बैटोफोबिया सॉरी, और ये साइनोफोबिया में किससे व्यक्ति डरता है, डॉग से डरता है, ठीक है। चलिए नंबर 12 में देखते हैं कि नंबर 12 हमारा क्या है। चलिए नंबर हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा 12 डर क्या है। देखिए डिप्सोफोबिया, डिप्सो देखिए, डिप्सो जो होता है ना, ये वाइन, वाइन के लिए डिप्सो है, डिप्सो जो है ना ये वाइन के लिए है। अब देखते हैं कि डिप्सोफोबिया में व्यक्ति डरता किससे है, शराब पीने से डरता है, शराब नहीं छूना चाहता है। देखिए जो शराब के चक्कर में रहे, है ना, दिन भर उसको शराब चाहिए, तो मैनिया, मैनिया मतलब सनक, फोबिया मतलब डर। तो शराब का अगर उसको चसक है, उसको जहां है वहां उसको शराब चाहिए, तो वो मैनिया हो जाएगा। अब फोबिया का मतलब है कि शराब से एकदम दूर रहेगा, कोसों दूर रहेगा, जहां शराब देखेगा भाग जाएगा। तो इस व्यक्ति को एक फोबिया है, उसका नाम है डिप्सोफोबिया। ये किससे डर होगा, ये वाइन से डर होगा, ठीक है ना। डिप्सोफोबिया में व्यक्ति को वाइन से डर होगा। चलिए पॉइंट नंबर 13 में हम लोग आते हैं, इसका नाम है डिस्टी, है ना, डिस्टी की, है ना, डिस्टेचिफोबिया। इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिस, है ना, टाइचिफोबिया, डिस्टैचिफोबिया। चलिए भाई ये कैसा फोबिया है, थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संभल कर पढ़ना होगा। इसको पढ़ेंगे डिस्टेचिफोबिया, इसको पढ़ा जाएगा डिस्टेचिफोबिया, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति को ना एक्सीडेंट्स होने का डर रहेगा, जहां चलेगा तो उसको लगेगा कि जैसे कोई धक्का मार देगा, कोई वाहन उसको हिट कर देगा। तो जो एक्सीडेंट का जो भय होता है, एक व्यक्ति को ना जहां जाता है तो एक्सीडेंट का भय मन में बना रहता है, ये जो एबनॉर्मल फियर होता है इसका नाम है डिस्टेचिफोबिया, और ये दुर्घटना से इसको भय रहेगा, ठीक है ना। इसको भय किससे रहेगा, तो दुर्घटना से जो भय होता है, ठीक है ना, ये है सॉरी, ये दुर्घटना से जो भय होगा उसका नाम है डिस्टेचिफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फोबिया। चलिए अब हम लोग नंबर 14 में देखते हैं कि अब हमारा अगला फोबिया क्या है। तो एक है एर्गोफोबिया। देखिए एर्गो का मतलब काम से होता है, ठीक है ना, एर्गो का मतलब काम से होता है। अब इसको ना काम से भय लगता है, ये काम नहीं करना चाहता, जहां काम आ जाएगा तो इसका शरीर एकदम कांपने लगेगा। एर्गोफोबिया है, इसको किससे डर होगा, वर्क से, काम से इसको डर होगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 15 में आते हैं, हेडोफोबिया। हेडो का मतलब होता है ट्रैवल, ये 15 है सॉरी, साफ कर देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 15 में। नंबर 15 में हमारा होगा हेडोफोबिया। हेडोफोबिया में व्यक्ति को किस बात का डर होगा, हेडोफोबिया में व्यक्ति को ना ट्रैवल का डर होगा, यह यात्रा से घबराएगा, यात्रा करने से घबराएगा, यह कहीं जाना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। इसको कौन सा फोबिया, इस व्यक्ति को कौन सा फोबिया पकड़ लिया है, तो इसको डेकोफोबिया पकड़ लिया। यात्रा से जो भय होगा वो कहलाएगा डेकोफोबिया, सॉरी हेडोफोबिया। यात्रा से जो भय होगा वो कहलाएगा हेडोफोबिया। चलिए 16 में आते हैं, देखते हैं कि 16 हमारा कौन सा फोबिया है। चलिए इसमें 16 में हमें पढ़ना है हाइपजियाफोबिया, ठीक है ना। हिपजियाफोबिया में क्या होता है, चलिए इसको पढ़ेंगे हिपजी, है ना, इसको पढ़ेंगे हिपजी फोबिया, है ना। इसको पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, हिपजी, ठीक है ना, फोबिया। और इसमें व्यक्ति को ना जिम्मेदारी से डर होगा, ये व्यक्ति किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, इसको जो भय होगा ना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भय होगा, ठीक है ना। इस व्यक्ति को ना जिम्मेदारी से भय होगा, तो जो जिम्मेदारी से जो भय होता है, ये किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो जो जिम्मेदारी के प्रति भय होता है वो कहलाता है हिपजीफोबिया। चलिए आते हैं नंबर 17 में। नंबर 17 देखते हैं कि हमारा कौन सा भय है। चलिए एट्रोफोबिया। एट्रोफोबिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एट्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें किस बात का डर होता है, इसमें व्यक्ति को ना डॉक्टर से डर लगता है, हॉस्पिटल से डर लगता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। इस भय को हम कहते हैं एट्रोफोबिया। एट्रोफोबिया में किससे डर होता है, तो इसमें डॉक्टर से डर होता है, हॉस्पिटल से डर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ना ये नॉर्मल फियर है, ये एक नॉर्मल फियर है। हॉस्पिटल और डॉक्टर से ना लगभग एक बहुत बड़ा मेजोरिटी डरता है। हमको भी लगता है कि हम भी डरते हैं, नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर के पास, नहीं जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये किससे ग्रसित है, ये ग्रसित है एट्रोफोबिया से। ये नेचुरल, देखिए ये नेचुरल फोबिया है,
ये आमतौर पर सभी लोगों में होता है, अगर कुछ को छोड़ दे तो। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि वर्क से डर है, ट्रैवल से डर है, ये थोड़ा कम लोगों में ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए नंबर 18 की ओर आते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा फियर होगा। अब हमारा अगला है 18 में, देखिए मास्टिगोफोबिया। अब हमारा अगला जो फोबिया है उसका नाम है मास्टिगोफोबिया। मास्टिगोफोबिया में व्यक्ति को ना अपने पिटाई का डर होता है। ये व्यक्ति को लगता है कि लो गलती कर दिया, पिटाएंगे। अब पीटने का नाम से तो इसका शरीर एकदम समझिए कि पीला हो जाएगा, एकदम डर से पीला हो जाएगा। ये व्यक्ति मार खाने से डरता है, ठीक है ना। बच्चों में ऐसा खासतौर पर फोबिया होता है, तो ये बीटिंग, ये पिटाई से डरने वाले ये फोबिया है, ठीक है ना। अगर पीटे जाने से डरता है तो उसको कौन सा फोबिया है, उसको मास्टिगोफोबिया है। चलिए हम लोग 19 में आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोबिया क्या है। तो इसको कहते हैं ओक्लोफोबिया, ठीक है ना। चलिए ये है आपका सर ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया में किस बात का भय होता है ना, तो इसमें देखिए क्राउड के लिए आपको क्या बताया गया था। क्राउड के लिए आपको भीड़ से अगर डर है तो आपको डेमोफोबिया है, आप भीड़ में नहीं रहना चाहते हैं, आप एकांत रहना चाहते हैं। मैं खुद डेमोफोबिया का शिकार हूं, मैं भीड़ से अलग रहना चाहता हूं। तो देखिए ये डेमोफोबिया हो गया। लेकिन एक आदमी को ना उग्र भीड़, जैसे हिंसक भीड़ से डर लगता है, जहां हिंसा वाला दिखता है कि मारकाट मचाने वाला भीड़ आ गया, वहां से वो भाग जाएगा, डर जाएगा, उसके साथ तरह तरह की बातें हो जाएंगी। तो जो मॉब से डरे, जो उग्र भीड़ से डरे, ये व्यक्ति को कौन सा फोबिया है, ओक्लोफोबिया है, ठीक है ना। ये मॉब से डरेगा, ये किससे डरेगा, उग्र भीड़ से जो भय होगा, है ना, हिंसक भीड़ से जो भय होगा उसका नाम है ओक्लोफोबिया, ठीक है ना। तो ये हिंसक भीड़ से ये डरने वाला व्यक्ति होगा, सामना नहीं करेगा, भीड़ देखकर भाग जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 20 में, देखते हैं कि हमारा नंबर 20 कौन सा फोबिया है। हमारा नंबर 20 कौन सा फोबिया है, तो इसको कहते हैं पेंथेराफोबिया। बहुत ही हंसने वाला फोबिया है। इसमें व्यक्ति को अपने सास से डर लगता है ना। जो मदर इन लॉ से जो डर होता है ना, वो है ये, है ना, जिसका नाम है पेंथेराफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पेंथेराफोबिया। चलिए तो मैं तो खोज रहा था कि बहू से डर वाला कोई मिल जाए, आजकल तो वही चल रहा है, सास से कौन डरता है। बहू से डरने वाला कोई अंग्रेजी मिल जाए, लेकिन वो किसी सेशन में हम आपको दे देंगे। चलिए पेंथेराफोबिया। पेंथेराफोबिया में व्यक्ति या किसी औरत को ही अपने सास से डर लगता है, पुरुष तो सास से नहीं डरता है, पुरुष अपने सास से नहीं डरता है, ठीक है ना। हाँ, पेंथेराफोबिया में क्या होता है, इसमें जो डर किससे होता है, तो मदर इन लॉ से डर होता है। लेकिन आप बस ये अब लिखने वाली बातें रह गई, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। मदर इन लॉ से जो डर पहले के समय में होता था, ठीक है ना, अब तो डॉटर इन लॉ से ही लोग डरता है, ठीक है ना, मदर इन लॉ के बजाय। तो जो सास से जो डर होता है उसका नाम है पेंथेराफोबिया। चलिए 21 में देखते हैं कि हमारा अगला फोबिया क्या है। देखिए इसको कहते हैं फास्मोफोबिया। अब फास्मोफोबिया में डर किससे होगा भाई, चलिए अच्छा वर्ड है फास्मोफोबिया। ये सब फोबिया के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। फास्मोफोबिया में व्यक्ति घोस्ट से डरेगा, भूत प्रेत से डरेगा, है ना। घोस्ट से जो डर गया वो समझिए कि वो फास्मोफोबिया। सभी को ये फोबिया होता है, भूत का कौन सामना करेगा, भूत नाम के सुन के सबकी भागेंगे। तो एक नॉर्मल फोबिया, फास्मोफोबिया एक नॉर्मल फोबिया है, भूत प्रेत से ये भागते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं फास्मोफोबिया। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट फोबिया। इसमें व्यक्ति को सजा से डर लगता है, ये सजा पाने से बड़ा डरता है भाई, पॉइंट फोबिया। इसमें व्यक्ति को किस बात से डर लगता है, तो इसमें व्यक्ति को ना पनिशमेंट से डर लगता है, सजा पाने से वो उसको डर लगता है, ठीक है ना। जो सजा से डर जाए उसको कौन सा फोबिया है, पॉइंट फोबिया है। ये सजा से जो भय होगा ये आपको पॉइंट फोबिया कहा जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं 23 में आते हैं। चलिए टैकोफोबिया। टैको का मतलब स्पीड होता है, ठीक है ना। टैकोफोबिया में देखते हैं कि टैकोफोबिया में व्यक्ति स्पीड से डरेगा, ठीक है ना। एक ऐसा फोबिया होगा जिसमें व्यक्ति अगर मान लीजिए उसको तेज गाड़ी में बैठा के चलाया, तेज गाड़ी चलाया जाए बैठा करके, ठीक है ना। अगर उसको राफ्टिंग करने के लिए दे दिया जाए कि चलो नदी में समुद्र में राफ्टिंग करो, तेज धार में राफ्टिंग करो, डर जाएगा वो। स्पीड से जो डरे, आप ऐसे समझिए स्पीड किसी चीज का हो, जो स्पीड से डरे वो है टैकोफोबिया, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति किससे डरता है, स्पीड से, गति से डरे, है ना। जो गति से डर जाए, गति से जो भय होता है, ठीक है ना, जो गति से जो भय होता है, एबनॉर्मल फियर, उसको कहते हैं टैकोफोबिया कहते हैं। चलिए इसके बाद टोकोफोबिया, ठीक है ना। इसके बाद टोकोफोबिया नॉर्मल फोबिया, सभी में ऐसा होता है ना। चलिए ये टोकोफोबिया पहले देखते हैं कि ये भाई क्या है।
ये जानते टोकोफोबिया क्या होता है? ये व्यक्ति जो है ना, हम महिलाओं का ये चीज है ना, ये बच्चा प्रजनन करने से डरती हैं, चाइल्ड बर्थ से ये डरती हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ से इनको भय लगता है, ठीक है ना। तो जो चाइल्ड बर्थ से जो भय है उसका नाम है टोकोफोबिया। इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये चाइल्ड बर्थ से, बच्चा जन्म देने से जो डरते हैं, डरे, ये होता है टोकोफोबिया। चलिए 25 में हम आते हैं, देखते हैं कि 25 हमारा कौन सा फोबिया है। तो इसको कहते हैं थैंटोफोबिया। सभी को ये होता है, ये तो फोबिया सभी को है सर, है ना। थैंटोफोबिया तो सभी को फोबिया है। थैंटोफोबिया, जो मरने से डर जाए, तो 99% तो मरने से डरते हैं, मरने से जो नहीं डरते वो 1% होंगे, है ना। थैंटोफोबिया में कौन सा फोबिया है? व्यक्ति को किस चीज से डर होगा? व्यक्ति को डेथ से डर होगा, ठीक है ना, मृत्यु से डर होगा। व्यक्ति को मृत्यु से डर होगा तो उस व्यक्ति, उस फोबिया का नाम है थैंटोफोबिया। चलिए आते हैं 27 में, आते हैं, देखते हैं कि 27 हमारा कौन सा फोबिया है भाई। चलिए इसके बाद है 26, सॉरी 26 में हम लोग आते हैं, देखते हैं कि 26 हमारा कौन सा फोबिया है। तो इसका नाम है थियोफोबिया। थियो का मतलब होता है धर्म, भगवान, ठीक है ना। चलिए, ये व्यक्ति भगवान से डरेगा, और डरना भी चाहिए, ठीक है ना। ये व्यक्ति किससे डरेगा? गॉड से डरेगा। जो ईश्वर से जो डरे वो कहलाता, ईश्वर से जो डरे उसको कहते थियोफोबिया, ईश्वर से डर। ईश्वर से जो डर होता है उसका नाम है थियोफोबिया। चलिए इसके बाद हम आते हैं नंबर 27 में। देखिए नंबर 27 क्या है? टोपोफोबिया, ठीक है ना। इसमें कुछ खास जगह से लोगों को डर होता है, ठीक है ना। टोपोफोबिया में क्या होता है भाई? टोपोफोबिया में क्या होता है? किसी खास जगह से आपको डर होता है, सर्टेन प्लेसेस, कुछ निश्चित जगह से आपको डर होता है, इसको कहते हैं सर टोपोफोबिया कहते हैं, ठीक है ना। कुछ निश्चित जगहों से जो डर होता है, कुछ निश्चित जगहों से जो डर होता है, इसको कहते हैं हम टोपोफोबिया कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं 28 में, आते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला फोबिया कौन है। तो इसको कहते हैं टोमोफोबिया, है ना। ये है आपका सर टोमोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे देखिए, ये सारे बहुत ही आपके लिए नया फोबिया होंगे। आप पहले से चाहे जितना जान ले, देखिए एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। थैंटोफोबिया में व्यक्ति मृत्यु से डरेगा, ठीक है ना। थियोफोबिया में व्यक्ति गॉड से डरेगा। टोपोफोबिया में व्यक्ति कुछ खास जगह से डरेगा। और टोमोफोबिया में जो व्यक्ति होगा वो सर सर्जरी से डरेगा, है ना। अगर सर्जरी का जिस दिन इसको डेट मिलता है ना, तो भूख प्यास सब बंद हो जाता है, ठीक है ना। जिस दिन अगर इसको सर्जरी का डेट मिलता है, इसका भूख प्यास सब बंद हो जाता है। तो जो सर्जरी से जो भय होगा किसी व्यक्ति को, उसका नाम होगा टोमोफोबिया होगा। चलिए अब इसके बाद हम आते 29 में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रिश्चियनिटी में, है ना, ईसाइयों में 13 नंबर एक अशुभ अंक माना जाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आप यूरोप में देखिएगा, यूरोप में जो ईसाई की संख्या वहां पर मेजोरिटी में है, यूरोप कंट्रीज में, वहां पर 13 नंबर कुछ होगा नहीं। जैसे कि अगर 13 नंबर लिखना होगा ना, तो 13 में कुछ ऐड कर देगा, 13A, 13 प्लस, 13 डैश, कुछ 13 के साथ रहेगा, अकेले 13 नहीं रहेगा। 13 को ना ईसाई समूह में बहुत ही अशुभ अंक माना जाता है, और इससे लोगों में एक भय होता है ना। 13 के प्रति उनमें जो भय होता है, इसका बहुत लाजवाब इंग्लिश है। एक ही अंक है जिसको भय का कारण माना गया है, और वह है नंबर 13। और कोई अंक भय का कारण नहीं होता है, किसी वर्ड को ऐसा नहीं पाया गया है कि 1 से भय हो, 5 से भय हो, लेकिन 13 नंबर से जो भय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है, चलिए इसको क्या कहते हैं भाई? जो 13 से जो भय होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम है ट्रिस्कैडेक्का, है ना। डेक्का मतलब 10, ट्रिस्कैडेक्का, ट्रिस्कैडेक्का फोबिया, ठीक है ना। ये जो नंबर 13 से जो डर होता है ना, इसको कहते हैं ट्रिस्कैडेक्का फोबिया। और आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया में व्यक्ति किससे डरता है भाई? तो इसमें व्यक्ति अजनबियों से डरता है, विदेशियों से डरता है, ठीक है ना। जो स्ट्रेंजर से डरे, आप ऐसे समझे, जो स्ट्रेंजर से डरे, है ना, जो स्ट्रेंजर से डर जाए, ठीक है ना, जो फॉरेनर से डर जाए, विदेशियों से डर जाए, वो उसका डर जो होता है सर, वो होता है जेनोफोबिया, ठीक है ना। इसमें अजनबियों से या विदेशियों से डर होगा, अजनबियों से, सॉरी, इसमें जो भय होगा वो अजनबियों से भय होगा, चलिए, या इसमें विदेशियों से भय होगा। इसको कहा गया है जेनोफोबिया, और ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है जेनोफोबिया।
तो बच्चों आज का हमारा फोबिया का क्लास इतना रहा। इसमें 30 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फोबिया देखा है, लेकिन फोबिया की संख्या और भी है, ठीक है ना। फोबिया ऐसा नहीं है कि 30 में ही हमारा फोबिया खत्म हो गया है, लेकिन जो एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फोबिया है उसकी हमने चर्चा कर डाली है। आगे के सेशंस में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बात देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना रहा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट फोबिया की चर्चा हो चुकी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं और इस चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।